राधे राधे दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कार्तिक मास शुरू होने वाला है। आज पूर्णमासी है और ये इसका क्या महत्व है, इसको पूरे एक महीने का ये कार्तिक मास होता है। कार्तिक मास सबसे पवित्र महीनों में गिना जाता है। इसे सभी मासों का राजा भी कहा जाता है। इस महीने को विशेष रूप से धर्म, दान, स्नान और साधना का मास भी माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि कार्तिक में गंगा स्नान, दीपदान और तुलसी पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास 2025 की शुरुआत बुधवार 8 अक्टूबर से शुरू हो रही है और इसका समापन बुधवार 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ होगा। इस पूरे एक महीने तक व्रत, दान, स्नान और पूजन का विशेष महत्व रहेगा। कार्तिक मास का महत्व क्या है? कार्तिक मास का महत्व है कि इस पावन महीने में भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ लक्ष्मी की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले गंगा या पवित्र नदियों में स्नान कर दीपदान करने से व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं। तुलसी पूजन और तुलसी विवाह भी इसी महीने में होता है, जिसे वैवाहिक जीवन के लिए बेहद शुभ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और देव दीपावली का महात्म्य भी तो अद्भुत ही है। कार्तिक मास 2025 में आने वाले प्रमुख त्यौहार इस प्रकार है। 10 अक्टूबर को करवा चौथ सुहागने स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत पतियों की लंबी उम्र के कामना के लिए रखा जाता है। 18 अक्टूबर धनतेरस, जो कि धन और आयु की वृद्धि के लिए यह पर्व बेहद शुभ है। 21 अक्टूबर दीपावली, कार्तिक अमावस्या, लक्ष्मी गणेश पूजन और दीपों का महापर्व का त्यौहार है। 22 अक्टूबर का गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव श्री कृष्ण की पूजा का दिन है। 23 अक्टूबर भैया दूज, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार होता है। 27 अक्टूबर छठ पूजा, सूर्य उपासना और अर्घ्यदान का महापर्व विशेषकर बिहार और पूर्वी भारत में होता है। 1 नवंबर देवउठनी एकादशी, भगवान विष्णु शयन से जगते हैं, शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली कार्तिक मास का समापन, गंगा स्नान और देवताओं की दीपावली का दिन होता है। इस मास की आस्था और फल क्या मिलता है? मान्यता है कि कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा दीपदान भी अनगिनत दीपों के बराबर फल देता है। इसी प्रकार इस महीने में व्रत और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों का विश्वास है कि कार्तिक स्नान और पूजन से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष का मार्ग पर भी मिलता है। कार्तिक मास की कथा भी है, सुन। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पास पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने घर से साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा
दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी भी नहीं है, तो बहू कहाँ से आए? दुनिया ताने मारती थी, जब आप भी मारने लगे, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत और आदर सत्कार के साथ अंदर ले गई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मण ने अपनी बहू से कहा, बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी ख़त्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से जगे हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे। सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि क्या करना है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली क्यों है और दाल भी असूनी सी है? तब बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या तुम्हारा? सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला, अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठी की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठी की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। और पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा
यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी गंगा यमुना पर घर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिवजी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। मन में माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटे खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकालकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसा सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। कार्तिक मास का महत्व क्या है। हिंदू पंचांग अनुसार हर वर्ष का 8वां महीना कार्तिक होता है। कार्तिक का महीना 12 महीनों में से श्रेष्ठ महीना है। पुराणों में कार्तिक मास का स्नान, तप व जप, व्रत की दृष्टि से मोक्ष और कल्याण प्रदान करने वाला बताया गया है। कार्तिक मास में पूरे महास्नान, दान, दीप, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महत्व आदि सुनते हैं। ऐसा करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति व पापों का नाश होता है। पुराण अनुसार जो व्यक्ति इस कार्तिक माह में स्नान, दान तथा व्रत करते हैं तो उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कहा है कि कार्तिक का यह महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भजन भी बहुत ज़्यादा फल देता है। भगवान श्री कृष्ण हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक माह मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक भी मुझे प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इसका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक माह की षष्ठी को कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता हैं। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान भी करना चाहिए। यह दान किसी की ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। कार्तिक माह में पुष्कर, कुरुक्षेत्र और तथा वाराणसी तीर्थ स्नान तथा दान के लिए अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कार्तिक माह की पूजा व उपवास तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फल जितना होता है। कार्तिक माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण में, नारद पुराण, मध्य पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। कार्तिक माह में किए गए स्नान का फल 1 सहस्त्र बार किए गंगा स्नान के समान, 100 बार माघ स्नान के समान है। माना जाता है कि जो फल कुंभ व प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है, उतना फल कार्तिक माह में किसी भी पवित्र नदी में या अपने घर में स्नान करने से मिलता है। इस माह में अधिक से अधिक जप करना चाहिए और भोजन दिन में एक समय ही करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास की एक और कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक का व्रत किया करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी में रख कर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करती
कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा माई गई। पीछे से श्री कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा कि बुढ़िया माई नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बार कहती गई कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और उन्हें तोड़कर वो अपने घर आने पर उसने वह उन फूल रानी को दिए तो जिन्हें सूंघने पर वह गर्भवती हो गई। उस समय बाद रानी के 2 पुत्रों का जन्म हुआ। वह दोनों जब बड़े हो गए तो वह किसी से भी नहीं बोलते थे। लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी वहीं रहती है। कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती कि वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और कहा कि हम से तो किसी से भी दोनों नहीं बोलते हैं, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता ये कैसे मुझसे बोलते हैं, और मैं कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए थे। एक फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। कार्तिक मास का क्या पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात राधा रानी, तुलसी, पीपल व आंवले का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवताओं की परिक्रमा करने के समान महत्व माना गया है। सायंकाल में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा तथा तुलसी की पूजा करनी चाहिए। संध्या समय में दीपदान भी करना चाहिए। कार्तिक मास में राधा कृष्ण, श्री विष्णु भगवान तथा तुलसी पूजा करने का अत्यंत महत्व है। जो मनुष्य इस माह में इनकी पूजा करता है उसे सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में व्रत व पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह की पुण्यतिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक माह की षष्ठी तिथि का कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिक के इसके देवता माने जाते हैं। इस तिथि का व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य व लाभ मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही कारण है कि सत्यभामी को श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्मों में कार्तिक एकादशी तथा पूर्णिमा का व्रत रखा था। ऐसा एक आख्यान में भी कहा गया है। संकंद पुराण में कार्तिक महीने की इस महिमा बताते हुए कहा गया है कि कार्तिक मास का महत्व और मास से खास है कि इस महीने में व्रत व पूजा करना और महीने की तुलना में कल्याणकारी, श्रेष्ठ व उत्तम बताया है। यह भी बात स्वयं नारायण ने ब्रह्मा ने नारद से तथा नारद ने ब्रह्मा पृथु से कही है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति संकल्प करके पूरे कार्तिक मास में किसी जलाशय में जाकर सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ कपड़े धारण करने के बाद जलाशय के निकट दीपदान करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि किसी कारणवश कार्तिक स्नान का व्रत बीच में ही टूट जाए अथवा प्रातः उठकर प्रतिदिन स्नान करना संभव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में कार्तिक स्नान का पूर्ण फल दिलाने वाला त्रिलोकिक व्रत है। कार्तिक मास के व्रत के स्नान का महत्व आध्यात्मिक ऊर्जा एवं शारीरिक शक्ति संग्रह करने में कार्तिक मास विशेष महत्व है। इससे सूर्य की
किरणों एवं चंद्र किरणों का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इसलिए शास्त्रों में कार्तिक स्नान और कथा श्रवण महात्म्य पर विशेष जोर दिया गया है। धार्मिक कार्यों के लिए यह मास सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अश्विनी शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धालु गंगा तथा यमुना में सुबह सवेरे स्नान करते हैं। जो लोग नदियों में स्नान नहीं कर पाते हैं वह सुबह अपने घर में स्नान व पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक माह में शिव, चंडी, सूर्य तथा अन्य देवों के मंदिरों में दीप जलाने तथा प्रकाश करने का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु का पुष्पों से अभिनंदन करना चाहिए। तुलसी पूजा का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा है कि तुलसी के पत्ते पंचामृत में डालने से चरणामृत बन जाता है। तुलसी में अनंत औषधीय गुण भी विद्यमान है, इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने इन्हें विष्णु प्रिया कहकर पूजनीय माना है। देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक 6 माह तुलसी की विशेष पूजा होती है। कार्तिक में तो इसका अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। इस मास में आप जितना दान तप व्रत रखेंगे आपके ऊपर उतना ही श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर होगी। वह परम कृपा का भागीदार होगा। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समयुगम न वेद सदस्य शास्त्र न तीर्थ गंगा समम। इसका मतलब है कि कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कि सतयुग में समान कोई युग, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई दूसरी नदी नहीं है। मासानां कार्तिक श्रेष्ठो देवाना मधुसूदन तीर्थ नारायण्यम ही त्रयम दुर्लभ कलो। अर्थ साथ ही संकट पुराण वे में के विष्णु भगवान ने कहा कि कार्तिक मास में सभी मास में श्रेष्ठ और दुर्लभ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।